मोदी जी को वोट करते हो? हाँ, मोदी जी को वोट करते हो? देश में लोगों को मुफ्त की रेवड़ी खाने की आदत हो गई। हम लोग बोलते हैं ना भाईचारा हम लोग करते हैं, पर मोमडन लोग दिल से अपने नहीं होते। आपने कुछ नहीं किया है और आप इतने ही साफ सुथरी छवि के इंसान हैं, तो चाहिए फेस करिए मोदी की तरफ हम। क्यों, मोदी से क्या सब फायदा हुआ है? फायदा जो जनता का वो हमारा फायदा है, कर ही रहे हैं जितना हो पा रहा है उनसे। कर ही रहे हैं। केजरीवाल से कोई फायदा नहीं है? केजरीवाल से भी हुआ था, लेबर कार्ड में पैसे वैसे दिए थे। हाँ जी। तो वोट किसको देते हो आप लोग? केजरीवाल को दी थी। केजरीवाल को दी थी, अभी करें मोदी मोदी। केजरीवाल को दी थी, पर अब आगे के लिए मोदी को देंगे। आगे मोदी को देंगे। और उससे भी बेस्ट है तो योगी जी। मेरे को तो जब से राम योगी आना चाहिए। 24 में किसके तरफ जाओगे, मोदी की तरफ या केजरीवाल की तरफ? केजरीवाल नहीं, मोदी की तरफ। हाँ, और अगर आगे बने भविष्य में आगे तो योगी ही आना चाहिए। मुझे तो योगी अच्छे लगते हैं। जैसे लड़ाई झगड़े रोक दिए और सबसे हम गाजियाबाद की तरफ गए थे ना, पहले डर लगता था उस एरिया में निकलने में, हरिद्वार जाते ना रुड़की की तरफ, पर अभी हम हाल ही में अप्रैल में गए थे तो हम डर गए थे, रास्ता भूल गए थे, तो खुद पुलिस वालों ने रोक के सामने से हमें रास्ता बताया, हम गलत निकल गए थे, वो खुद दूर तक हमें रास्ता बताया उन्होंने कि ऐसे करके ऐसे राइट मारना, नहीं तो वो गाँव ऐसा है रुड़की वहाँ पे रुल जाते हैं और मोमडन ही मोमडन है चारों तरफ। सबसे अच्छी चीज मुझे वहाँ की वो लगी। और आगे मोमडन से डर लगता है? नहीं, डरती नहीं हूँ, वो लोग हैं, हम लोग बोलते हैं ना भाईचारा हम लोग करते हैं, पर मोमडन लोग दिल से अपने नहीं होते। मैंने 2-3 लोग आजमाया, मोमडन कभी सगे हो ही नहीं सकते। हिंदू लोग मान सकते हैं, भाई बहन। कैसे आप आजमाए मोमडन को जो आपको लगा कि नहीं, अब मेरे को तो लगता नहीं मोमडन जैसे है। अभी पीछे भी लड़ाई हुई थी ना, वहाँ पे नहीं देखा था कैसे लड़का काट दिया था जवान गर्दन से। पत्थरबाजी करते हैं, हम लोग तो नहीं करते और जुलूस नहीं निकलते, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग बराबर है, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, पर उनकी सामने से आएगा तो बुरा तो लगेगा, जाहिर सी बात है। और बात रही राम मंदिर की, तो वो तो बनना था ही, वो पहले वहाँ पहले राम मंदिर था, टूट के फिर मकबरा बनाया उन लोगों ने, पर हमें तो यही सही लगा। और आगे मैं तो चाहूंगी योगी आए दिल्ली में भी, कम से कम गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। हाँ, खत्म हो जाएगी। हाँ, और आनी चाहिए। 24 में क्या माहौल देख रहे हैं आप लोग? केजरीवाल की तरफ आप लोग जा रहे हैं या मोदी जी की तरफ? नहीं, आप पर्टिकुलर दिल्ली की बात कर रहे हैं? नहीं, लोकसभा चुनाव की बात। नहीं, लोकसभा चुनाव की तो मतलब दिल्ली के लिए बात करें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हाँ, तो दिल्ली के अंदर देखिए अभी मुझे तो नहीं लग रहा कि केजरीवाल का वो माहौल है 24 के लिए। 24 के लिए माहौल इसलिए भी नहीं है क्योंकि अभी जो ये एलिगेशन इनके ऊपर लगे हैं, ठीक है ना, इनके जो की पर्सन थे, जो मेन मिनिस्टर थे, वही अंदर हैं। तो और अभी केजरीवाल जी खुद ही डिनाइल मोड में चल रहे हैं, 5-6 समन है ये, उस पर भी जवाब नहीं दे रहे हैं। तो अगर एक नेगेटिव इमेज को लेके आता है, अगर आपने कुछ नहीं किया है और आप इतने ही साफ सुथरी छवि के इंसान हैं, तो जाइए फेस करिए। सारे आरोप जो है सो फर्जी है। तो अब कहने से फर्जी नहीं होता है ना, उसका एक माध्यम है फर्जी बताने का ना। आप जिसने क्वेश्चन रेज किए हैं उससे तो बात करो, आप उससे बात ही मत करो जो आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहा है और आप दूसरे आदमी को कहो कि ये सब फर्जी बोल रहा है, तो वो फर्जी नहीं होता है ना। फेस करो उस सिचुएशन को और वहां जाके उनको प्रूव कर दो कि आप फर्जी कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें थोड़ा सा इनकी इमेज को नेगेटिव कर रही हैं यहाँ पे। और लोकसभा के लिए ऐसे भी जो है दिल्ली ने मूड कर रखा है कि वो बीजेपी को ही अपनी 7 सीटें देके जाएंगी। ये जो केजरीवाल का फ्री का योजना चल रहा है, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस सब का कोई असर नहीं होगा चुनाव पे? होना भी नहीं चाहिए मुझे तो जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि फ्री से कुछ नहीं होता है। आज के समय में क्या फ्री है आप मुझे बता दो कि कोई आदमी कुछ फ्री किसी को दे सकता है? आप 100 रुपये खर्चा कर रहे हो या 100 रुपये में कोई चीज़ लेके आ रहे हो, ठीक है, और वही आदमी वही चीज़ दूसरे आदमी को फ्री में मिल जाए, तो क्या वो सही आपके लिए मैसेज देगी? आप भी तो फ्री की इच्छा करोगे। आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको मदद कर रही है। आर्थिक रूप से कमजोर का कोई ब्यौरा है किसी के पास? क्या केजरीवाल सरकार के पास कोई ऐसी रिपोर्ट है जिसमें वो प्रूव कर सके कि इतने % लोग मेरे आर्थिक रूप से कमजोर है? या किसी सरकार के पास, केजरीवाल क्या केंद्र सरकार के पास, क्या कोई ऐसा डेटा आज तक तैयार हुआ है? 30% जनता जो है सो पॉवर्टी से बिलो है अभी भी। तो किस डेटा ने, वही तो मैं कह रहा हूँ कि किस डेटा ने ये प्रूफ किया कि 30% पीपल आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन? आई डोंट थिंक सो कि अभी तक ऐसा कोई चीज़ कंडक्ट हुआ है जिसने ये प्रूफ कर सके। कोई 30% कहता है, कोई 60% कहता है, कोई 50% कहता है। 24 में क्या माहौल देख रहे हैं? केजरीवाल की तरफ जाएंगे या मोदी की तरफ? देखिए, हमारे देश में लोगों को मुफ्त की रेवड़ी खाने की आदत हो गई है। मोदी का तो सेंट्रल में मुकाबला है ही नहीं, केजरीवाल तो विधानसभा के लिए है। दिल्ली में तो लोकसभा के साथ में 7 सीट मोदी के नाम है, 400 प्लस पार है, 400 प्लस पार है। इतना कॉन्फिडेंस से आप लोग कैसे कहते हैं? कह रहे हैं कि ईवीएम जो है हैक कर लेते हैं, इसीलिए इतना कॉन्फिडेंस उनके साथ है, देश का युवा उनके साथ है, विकास का एजेंडा उनके साथ है, और क्या चाहिए आदमी को?
कह रहे हैं बेरोजगार जो है सो युवा घूम रहे हैं, आप कह रहे हैं युवा उसके साथ हैं। हर आदमी को एक हाथ की हर अंगुलियाँ बराबर है, तो फिर आप कैसे मान लेते हैं? तो ये तो है ना, सरकारी डाटा कर रहे हैं कि 10% युवा जो है सो बेरोजगार है। विकास नहीं हुआ बे नाम बताइए ना, किस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है? साल का कितना पहले हाईवे बनता था, साल का आंकड़ा निकाल लीजिए, कितना किलोमीटर हाईवे बनता था। आज साल का कितना किलोमीटर हाईवे बन रहा है, कितना एयरपोर्ट बन रहा है। एक साधारण यहाँ मेट्रो स्टेशन बन रहा है झड़ौदा में, कोई बीड़ी गुटखा का दुकान लगा लेगा, कोई ब्रेड पकौड़े का दुकान लगा लेगा, इससे भी तो रोजगार मिलता है। ये क्या रोजगार नहीं है? ये आप लोग के रोजगार की सीढ़ी में आता है कि अगर कोई गुटखा बेच रहा है तो ये रोजगार है। वो अंदर से खुश है कि नहीं, ये भी तो जानना जरूरी है। मजबूरी में कोई बेच रहा है या अपने खुशी के लिए बेच रहा है, ये तो सब मोदी सरकार से भारत का 80% आबादी खुश है, तभी 400 प्लस का नारा है। 80% आबादी खुश है, तभी 400 प्लस का नारा है। हाँ, अब दो वाली बात है नहीं कि आप वोट किसी का छीन लीजिएगा, अब तो स्वेच्छा से मतदान करना होता है। तो 400 पार बिना स्वेच्छा के लोगों के दिल में मोदी ने बस लिया है। विपक्ष ईवीएम हैक कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ और जगह क्यों नहीं हो गया? पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं हो गया? पंजाब चुनाव में क्यों नहीं हो गया? अगर ईवीएम उनके पक्ष में जाता है या कुछ सिस्टम में डाल रखा है, तो पंजाब के विधानसभा चुनाव में क्या हो गया? दिल्ली के विधानसभा चुनाव 2-2 बार क्यों हार गए? मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ा गया था, और दिल्ली में आगे भी हारेंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों को मुफ्त की रेवड़ी चाहिए। यहाँ के लोगों, केजरीवाल ने पानी फ्री कर दिया, सोचिए। तो राशन फ्री किया है 5। सुनो तो सही, तो लोगों ने पानी पीना बंद कर दिया, पानी में बदबू आती है, सीवर का पानी आता है उसके साथ। अब हर आदमी पर 20 रुपये रोज का खर्चा है, 20 रुपये में एक कैनी दे जाता है, हर परिवार को एक कैनी चाहिए। तो अब वो हो गया 600 का महीना। पानी बिल कितना आता था? 40 रुपये, 45 रुपये, 50 रुपया। जब से फ्री का पानी हो गया तो खर्चा बढ़ गया हमारे ऊपर 600 रुपया। मुफ्त की बिजली दे, बिजली से किसको फायदा है? दिल्ली की आबादी अगर 2 करोड़ है तो उसमें 1 करोड़ 40 लाख आबादी किराए के मकान में रहता है, जिसको 7 रुपये यूनिट बिजली जोड़ के देना पड़ता है मकान मालिक को। फायदा किसको है? 10% लोगों को, 10% लोगों को उसका फायदा। महिलाओं को क्या, महिलाएं बस में पहले नहीं जाती थी? पहले भी बस में महिलाएं जाती थी, पहले कामकाजी महिलाएं जाती थी, अब बिना काम के भी महिलाएं जाती है। अब बिना काम के भी महिलाएं जाती हैं। घूमने का मूड रहता है तो हाँ, क्योंकि किराया लगना नहीं है, चलो ऐसे चल लेते हैं ऐसे। तो दिल्ली में केजरीवाल आएगा, अगले चुनाव में भी आएगा, क्योंकि मुफ्त की रेवड़ी लोगों को खिला चुका है। हम जाएंगे उधर ही चले जाएंगे, हम भी आदमी जिधर जाएंगे उधर जाएंगे। मोदी जी का जो 10 साल का कार्यकाल रहा, कैसा रहा आप लोगों के लिए? बढ़िया है। बढ़िया है। क्या सब विकास हुआ है आप लोग के जीवन में सारा ही हुआ है, किसी चीज़ की मतलब वो नहीं है परेशानी। अच्छा करा मोदी जी ने। क्या अच्छा किया? कोई 1-2 काम फ्री में दे रहे हैं मोदी जी। यहाँ तो दिल्ली में तो खैर केजरीवाल है, बस का किराया बच रहा है, बिल भी माफ़ है, इसी की सुविधा है, पानी की सुविधा है। मोदी जी जो कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं कि मोदी जी जब से आए हैं हिंदू मुसलमान ज़्यादा हो रहा है, क्या लगता है आपको कि सच में हो रहा है? हमें नहीं लगता, नहीं। सारे एक हैं, हम तो सब लोग, हमारे पास भी हिंदू रहते हैं, सब मेल मोहब्बत से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। अच्छे से रहते हैं। तो ये जो विपक्ष कहते हैं कि जब से मोदी आए हैं नफरत का माहौल हो गया है, हिंदू मुसलमान एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहा है, ये सब कैसा लग रहा है? नहीं, हमें नहीं लगता, मतलब और करते होंगे, मगर हमारे नहीं। इधर संगम बिहार में रहते हैं हम, पहले रहते थे वजीरपुर में, वहाँ भी ऐसे ही था, सब थे अच्छे से। आप लोग मोदी जी को वोट करते हो? हाँ, मोदी जी को वोट करते हो?